नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हाल ही में दोस्तों एसएससी द्वारा एक नई वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको टोटल 12,256 प्लस पदों पर वैकेंसी रहने वाली है। इसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल। पोस्ट क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। नोटिस का अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम पोस्ट की बात करें तो एसएससी सीजीएल के अंदर आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी की यहाँ पर आपको पोस्टें रहने वाली हैं। यह दोस्तों एसएससी डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में, विभागों में और कार्यालयों में आपकी जो पोस्टिंग है वो दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ अलग से अन्य विशेष पद दिए गए हैं, जिसके लिए अलग से आपकी डिग्री डिप्लोमा मांगा गया है, जिसमें आपको स्टैटिक्स या कॉमर्स की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि जिन स्टूडेंट ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रखी है, स्टैटिक्स उसके पास है, तो वह भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके किसी भी सब्जेक्ट में, वह कैंडिडेट भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज है वो 18 से 32 वर्ष रखी गई है। पद के अनुसार आपकी एज है वो अलग अलग हो सकती है। कुछ पोस्टों के लिए आपकी जो एज है वो 18 से 30 भी हो सकती है, और कुछ पोस्टों के लिए जो आपकी एज है वो 18 से 32 वर्ष, 34 वर्ष भी रखी गई है। अगर हम एज रिलेशन की बात करें, यानी कि दोस्तों जैसे कि हम एससी ओबीसी में आते हैं, तो क्या दोस्तों गवर्नमेंट की ओर से हमें एज रिलेशन यानी कि आयु में छूट दी जाएगी? तो जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर है, ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए आयु में रिलेशन रहने वाला है। जैसे कि ओबीसी के लिए 3 वर्ष, एससी/एसटी के लिए 5 वर्ष, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 वर्ष और एक्स सर्विस मैन के लिए भी यहाँ पर एज रिलेशन दिया जाएगा। इसकी जो प्रॉपर जानकारी है वो इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसका जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो विजिट करके आप वह पीडीएफ डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे, और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी जो फीस है वो 100 रुपये रहने वाले। इसके अलावा अगर आप अदर किसी भी कैटेगरी में आते हो, जैसे कि SC/ST, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, या आप महिला वर्ग से हो, फीमेल कैंडिडेट, तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगी, वह निःशुल्क इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 21 मई 2026 से शुरू हो चुके हैं, और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 22 जून 2026। यानी कि आपको एक मंथ का यहाँ पर समय दिया गया है। 21 मई 2026 से लेकर 22 मंथ 2026 तक इसके लिए आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो लिए जाएंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन आपके 20 जून तक होंगे, और फीस जमा करवाने की जो डेट है उसके लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया, यानी कि 23 जून 2026। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी तरह की कोई गलती हो जाती है तो आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दोस्तों इसमें आपकी करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी, और उसकी जो अंतिम डेट है दोस्तों वो 29 जून से लेकर 1 जुलाई 2026 रहने वाले। इस बीच अगर आपसे किसी भी तरह ऑनलाइन आवेदन करने में कोई गलती होती है तो आप इस टाइम 29 जून से लेकर 1 जुलाई 2026 में आप किसी भी फॉर्म में करेक्शन है वो कर सकते हैं। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी है 12,256 पोस्टें रहने वाली है, प्लस ही रहने वाली हैं। इसके अलावा फाइनल कैटेगरी वाइज वैकेंसी बाद में जारी की जाएगी, और इसमें जो पद है वो कई बार इसमें और पद भी ऐड किए जाते हैं। सैलरी की बात करें दोस्तों तो इसका जो पे लेवल है वो 4 का
रहने वाला है, यानी कि मिनिमम आपका पे लेवल 4 का रहने वाला और मैक्सिमम यहाँ पर 8 का रहने वाला है। 4 से 8 के लेवल में आपकी जो पे स्केल है वो रहने वाला है, यानी कि लगभग आपकी जो सैलरी है शुरुआत में जिस समय आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट रहता है, उस समय आपकी 25,500 से लेकर यह आपकी जो सैलरी है वो 1,51,100 रुपये प्लस आपकी रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर प्लस का मतलब यही है कि इसके अंदर आपका पीएफ है, टीए है, डीए है, हाउस रेंट है, वो इसी के अंदर आपको अलग से दिया जाएगा। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, उसके बाद में ही आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। इसके बाद में दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड एग्जाम होने के बाद आपका दोस्तों क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। टीयर फर्स्ट केवल दोस्तों आपकी क्वालिफाई है और फाइनल मेरिट मुख्यतः टीयर सेकंड से बनती है, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं और उसके बाद दोस्तों आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाती है। अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो पूरे भारत में विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी कार्यालयों में आपकी जो पोस्टिंग है वो दी जाएगी। जो भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन मार्कशीट या डिग्री होनी चाहिए, प्लस में दोस्तों 10वीं का सर्टिफिकेट यानी कि आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट है वो देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस रहने वाली है, उसके अकॉर्डिंग आपको एजुलेशन भी दिया जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मेन भूमिका यहाँ पर निभाता है। अगर आपके पास पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हो। पीडब्ल्यूबीडी यानी कि दिव्यांग जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए लागू होता है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.government.in पे आप विजिट कर ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं और इनका इनका ऑफिशियल लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहां से जाकर भी डायरेक्ट आप विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जैसे कि हमने सिलेक्शन प्रोसेस की बात की थी जिसमें हमने देखा था कि टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, तो आपका मैथ और रीजनिंग, जनरल जीके से संबंधित आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, इंग्लिश से संबंधित आपके क्वेश्चन यहाँ पर टीयर फर्स्ट के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। टीयर सेकंड के अंदर आपको मैथमेटिकल, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और डाटा एंट्री स्पीड से संबंधित, यानी कि कुछ इसमें ऐसे पोस्ट है जहां पर आपको डाटा एंट्री के लिए भी पोस्टें मांगी गई हैं, तो उनके लिए आपकी जो स्पीड है वो हिंदी इंग्लिश में कितनी रखी गई है वो आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। अगर आपको वैकेंसी से संबंधित अगर और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपको हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो टीयर फर्स्ट एग्जाम अगस्त से सितंबर के बीच में हो सकता है, अनुमानित डेट है दोस्तों, कंफर्म नहीं कह रहा। इसके अलावा टीयर सेकंड है वो दिसंबर 2026 तक, यानी कि लगभग 2026 के एंड तक आपके जो एग्जाम है वो कंप्लीट कराने की कोशिश है वो की जाएगी। और जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया की रहने वाली है, आप जिस भी लोकेशन पर आप आवेदन करोगे आपकी जॉब है वो वहीं पे मिलेगी और यह जॉब है वो सेंटर की रहने वाली है। अब दोस्तों अगर हम पोस्ट की बात करें तो मोटे मोटे इसमें पॉपुलर जो पोस्ट हैं वो क्या रहने वाली हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्सेस इंस्पेक्टर आदि की यहाँ पर आपको जो पोस्ट हैं वो रहने वाली हैं। तो जो भी इच्छुक हैं सेंटर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन पोस्टों के लिए जरूर से आवेदन करें। इसी के साथ दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें। लेटेस्ट सरकारी नौकरी रिजल्ट और एडमिट कार्ड अपडेट के लिए आप हमें फॉलो जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से जॉब निकलती है, एडमिट कार्ड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर अपडेट करा दी जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम यूट्यूब पर शेयर नहीं करते, वो हम क्या है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।